viewers, friends and students. Today we discuss about the chapter 1 number system, class 9 CBSE बोर्ड मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 1 की बात करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, क्लास 8 स्टैंडर्ड पर आप लोगों ने नेचुरल नंबर, वोल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। आज हम लोग बात करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। नेचुरल नंबर एक्चुअल में नंबर्स विच बी यूज फॉर काउंटिंग known as नेचुरल नंबर्स। ऐसी नंबर जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, या हम ये कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स हैं वही क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। क्लियर? काउंटिंग नंबर ही एक्चुअल में कैसी नंबर हैं, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं, और काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। देयर इज नो लास्ट नेचुरल नंबर, कोई भी लास्ट नेचुरल नंबर नहीं है। अगला टॉपिक हमारा है होल नंबर्स। होल नंबर के केस में सिंपली आपको बोलना है व्हेन 0 इज इंक्लूडेड विद नेचुरल नंबर्स। जब नेचुरल नंबर के सेट में 0 इंक्लूड कर देते हैं तो हम कहते हैं वो होल नंबर्स हो गई। ठीक है, ये आप 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड पर पढ़ चुके हैं, तो मैं सिर्फ इसका एक रिव्यू दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। यानी कि जब नेचुरल नंबर के सेट में हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, होल नंबर्स हो जाती हैं। अब यहाँ से अगर कंक्लूजन की बात करें तो सारी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, बट सारी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर के सेट में 0 नहीं होता है, होल नंबर के सेट में 0 भी होता है। तो ये चीज़ तो ट्रू है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यस, दिस इज ट्रू, बट आर होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो ये नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में आपको अच्छे से पहले से ही क्लियर है, रिपीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इंटीजर्स, इसकी बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स में आपको बताया गया है नेचुरल नंबर, या यूँ कह सकते हैं होल नंबर्स, सारी होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। सारी होल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर को अगर साथ साथ राइट कर दें तो क्या बन जाते हैं, वो इंटीजर बन जाते हैं। इंटीजर के सेट को जेड से लिखते हैं, इसके मिडिल में बिल्कुल 0 होता है, 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4, ये यहाँ से क्या हो गया, सारी होल नंबर्स हो गई। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विद होल नंबर्स आर नोन एज द इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। 0 का कोई साइन नहीं होता, 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये तीनों टॉपिक, तीनों बातों के बारे में आप लोगों ने लोअर क्लास से सीखा है। साथ ही साथ में 8th स्टैंडर्ड पर रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ रखा है। अब हम लोग रेशनल नंबर की बात करते हैं। इतना क्लियर हो गया? यू कैन इजिली डिफाइन दिस। अब हमें पढ़ना है रेशनल नंबर्स। any number which can be written in the form of P/Q। किसी भी नंबर को अगर हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं,
जहाँ पर कंडीशन है वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटेजर्स, बोथ आर कैसे होने चाहिए, इंटेजर होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, दोनों इंटेजर होने चाहिए, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, any number which can be written in the form of p upon q where p and q both are integers and q not equal to 0, ठीक है, is known as rational number। तो इस तरीके से आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं किसी भी नंबर को, अगर हम p upon q की फॉर्म में राइट करना पॉसिबल है, और जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स हों, q 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या 0 रेशनल नंबर है, बताइए। यस, 0 रेशनल नंबर है। 0/100 आप राइट कर सकते हैं, 0.200 आप राइट कर सकते हैं, 2.5 25/10 दिस इज आल्सो रेशनल नंबर। 1 ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 को 1/1 आप राइट कर सकते हैं। इस तरीके से इजीली आप रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम ये रेशनल नंबर की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की रेशनल नंबर। एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, ऐसी नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स हों और q 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी नंबर को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। कैसी नंबर बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, नोन एज द इर्रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना पॉसिबल ना हो, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स हों और q नॉट इक्वल टू 0 हो। क्लियर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने डिवाइड मेथड से √2 का √3 का स्क्वायर रूट निकाला होगा, 1.414 यह हमेशा आता ही रहता है, 1.732 हमेशा आता रहता है, चाहे आप कितना भी करते रहिए। तो इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आती नहीं है जो इन्हें p अपॉन q की फॉर्म में आप एडजस्ट कर पाएंगे, ऐसा चलता ही रहता है ना। जब फॉर्म में चलेगा तभी तो हो पाएगा, ठीक है। हमेशा p अपॉन q की फॉर्म में राइट करना इन्हें पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ये रेशनल नंबर बोलते हैं। अब अगली हेडिंग आपकी है दो रेशनल नंबर के बीच में कोई भी नंबर फाइंड आउट करना। कितना क्लियर हो गया। Any one rational numbers between any two rational numbers a and b is given by a plus b by 2। जब कभी हमें किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में कोई एक रेशनल नंबर निकालनी हो, तो सिंपली हमें वो फाइंड आउट हो जाएगी उन दोनों का सम अपॉन 2 से, ठीक है, पता चल जाएगी, ठीक है। अभी इसमें हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए, बस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए, और बाकी इसका अलग भी कुछ मेथड्स हैं, उस पर भी बात अभी हम लोग करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 a रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। तो इसमें पूछा गया है कि 0 इंटीजर्स है, तो आप लिखेंगे यस, अभी मैंने बात की थी 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि हम इन जनरल 0 को 0/10 0/20 कुछ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो डेफिनेशन है इसमें बोला किसी भी रेशनल नंबर को, अगर किसी भी नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो रेशनल होगी, वेयर जो है q 0 के बराबर ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है। क्लियर, तो 0 रेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपसे कहा गया फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर, क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 वे से कर सकते हैं। फर्स्ट वे क्या है, इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 1
रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज कितना हो जाएगा 3 + 4/2 = 7/2। 3 greater 7/2 greater 4 less than 4। देखिए तो 7/2 इनके बीच में आ गया नहीं आ गया। इस तरीके से आप क्या करिए, आप नेक्स्ट रेशनल नंबर निकाल दीजिए 3 और 7/2 के बीच में। तो इनके बीच में कितना होगा 3 + 7/2/2 3 × 6 और 7 कितना हुआ 13/2 यानी कि 13/4। तब सिचुएशन क्या बन जाएगी, तब सिचुएशन बन जाएगी 3 greater than 13/4 greater than 7/2 less than 4। तो इस तरीके से दो रेशनल नंबर निकल आए। तो इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से 7/2 + 4/2 कर लीजिए, इनके बीच में नंबर निकल आएगी। इस तरीके से करते रहिए, जब 6 नंबर्स आ जाएँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस मेथड में थोड़ा लंबा काम करना पड़ जाता है, ठीक है। ऐसे और भी आप कर सकते हैं, सारे नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। पर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ना करने की बजाय, क्योंकि एक तो निकाल लियो तो आसानी से निकल आती है, ज़्यादा निकालने में बहुत काम करना पड़ता है। इन जनरल 3 है, 3 को हम 3/1 ऐड कर सकते हैं, 4 को हम 4/1 ऐड कर सकते हैं। दोनों के अपान में 1 है, डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हो गए। कितनी नंबर निकालनी है 6, तो 6 + 1 कितना हुआ 7। 7 टाइम यहाँ से कर दीजिए, 7 टाइम यहाँ से कर दीजिए, 21/7। 7 से यहाँ पर, 7 से यहाँ पर, देखिए फिर कितना हो रहा है 28/7। तो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने ऑब्टेन किए 21/7 और 28/7। तो सलूशन क्या होगा 21/7 ग्रेटर देन 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28/7, सॉरी 27/7, 28/7। कितनी नंबर चाहिए थी 1 2 3 4 5 6। these are the 6 रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, ठीक है ना। आसानी से फाइंड आउट हो सकती हैं। इन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती हैं। तो जरूरी नहीं कि हमारा आंसर शीट वाला ही आए, हमारा आंसर चेंज भी हो सकता है। नोट देयर आर इनफाइनाइट rational numbers between any two rational numbers। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती हैं। तो जरूरी नहीं कि हमारा आंसर शीट वाला है। आप जो मैंने पहले तरीका बताया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, जो भी रेशनल नंबर दी गई हैं सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो बाय टेकिंग एलसीएम इक्वल बनाने के बाद जितना रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, फॉर एग्जांपल 6 कहा गया तो 7 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन करिए, आपको रास्ता दिख जाएगा। 5 कहा गया है आप 6 से कर दीजिए, 1 प्लस करके जितनी भी रेशनल नंबर्स कहा गया है। क्लियर हुई बात नहीं, एनी कंफ्यूजन? तो ये दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको कहा गया है। तो यहाँ पर अगर हम सोल्यूशन की बात करें, यहाँ देख रहे हैं 3/5 और 4/5 दोनों को डिनोमिनेटर में क्या है सेम नंबर है, करने की जरूरत नहीं है। कितना नंबर निकालना है 5 + 1 = कितना हो गया 6 से आप क्या करिए दोनों के डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/30 24/30, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर कितना आ जाएगा 18/30 ग्रेटर देन 19/30 ग्रेटर देन 20/30 ग्रेटर देन 21/30 22/30 23/30 और 24/30। तो ये सारे 5 रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स
आ गए। इस तरीके के अलावा भी आप कर सकते हैं, जैसे 3.5 है तो 0.6 राइट कर सकते थे, ये 0.8। अब 0.6 से 0.8 के बीच में कोई रेशनल नंबर लिख दीजिए। जरूरी नहीं कि आप यही प्रोसेस करिए, पर किसी भी तरीके से करिए, बस वो सही हो। आप डेसिमल में एक्सेस करके भी कर सकते हैं। फिर 3/5 0.6, 4/5 0.8। अब 0.6 से बड़ा क्या होगा 0.6, इसका मतलब ये 61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, जहाँ जितना लिख दीजिए। क्लियर हो गई बात? नहीं, ये सारे ही नंबर इसके मिडिल में होंगे। एनी कंफ्यूजन? क्लियर हुआ? बात समझ गए सारे लोग? समझ आ रही बात ना? इस तरीके से इसमें सारे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। साइड प्रोग्राम देखेंगे, प्रोसीड हो जाएंगे। अब इसका 4th क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का, इसमें देखिए आप, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, पहले ही बता चुका हूँ, ट्रू है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में बिलोंग करती हैं, बस सारी होल नंबर नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करती। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है इसका, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये फॉल्स है। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही होल नंबर्स हैं, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। डी है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, क्योंकि 3/5 रेशनल नंबर है, 4/5 रेशनल नंबर है, ठीक है, पर ये होल नंबर नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर सकते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको 1.1 का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और इजीली वे में आप एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।